हेलो दोस्तों, मैं संदीप कुमार गुप्ता पाई कोचिंग में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। हमारा आरआरबी ग्रुप डी एनटीपीसी के लिए प्रैक्टिस सेट आज हमारा 11 रहेगा। हम यहां पे मिसलेनियस क्वेश्चन से देखते हैं, जल्द से जल्द सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखते हैं हमारा वेरी फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये हमको एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन दिया हुआ है। तो बॉडमास के नियम के अकॉर्डिंग ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट है तो सॉल्व पहले ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट करेंगे। 10 और 5 हो गया हमारे पास 15, और 4 और 3 7 हो गया। तो 15 और 4 3 ये माइनस का 7 हो जाएगा। तो हमारे पास कितना बचेगा? 8 बचेगा। अब साइन बाहर माइनस का है तो यहाँ पे -8 हो जाएगा, और ये 6 है। 8 में से 2 गया, 6 गया, तो हमारे पास कितना बचा? 2 बचेगा, माइनस का 2, और ये माइनस अंदर आ जाएगा तो माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा, और ये 3 रहा। 8 में से 6 गया तो माइनस का 2 बचेगा, ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे 3 रहा। 3 और 2 कितना हो गया हमारे पास? 5। और बाहर साइन किसका है? माइनस का, और फिर उसके बाद क्या लिखा है? 2। 5 में से 2 गया तो हमारे पास माइनस का 3 बचेगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए एक काम को 3 दिन में कर सकता है तथा बी उसी काम को 7 दिन में कर सकता है। ए और बी ने मिलकर 2 दिन तक काम किया, तो बताइए कितना काम शेष बचा। ए किसी काम को क्या बोल रहा है कि कितने दिन में कर सकता है? 3 दिन में कर सकता है। और बी का बोल रहा है कितने दिन में कर सकता है? 7 दिन में कर सकता है। इन्हें मिलकर कितने दिन तक काम किया? 2 दिन तक। तो ए का एक दिन का काम क्या हो जाएगा? 1/3, और बी का कितना हो जाएगा? 1/7। एलसीएम हमारे पास कितना हो गया? 21। 3 का भाग जाएगा 7 बार, और 7 का भाग जाएगा 3 बार, तो हमारे पास आ गया 10/21। ये इनके एक दिन का काम हो गया 10/21। इसने बोला कितने दिन काम किया? 2 दिन, तो टोटल कितना काम हो गया? 20/21। 20/21 काम तो खत्म हो गया, मतलब 21 में से 20 काम तो खत्म हो गया। तो बचा कितना काम? सिर्फ 1/21 काम तो ही बचा। शेष जो बचा 1/21 ही बचा। 20 तो खत्म हो गया, तो एक ही बचा। तो 1/21 हमारा क्या हो गया? शेष काम जो बचा हुआ है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 15 संतरों का क्रय मूल्य 20 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमारे पास एक फॉर्मूला होता है m-n/n/100। m का रिलेशन जो होगा क्रय मूल्य की वैल्यू से, और n का रिलेशन होगा विक्रय मूल्य की। तो यहाँ पे बोल रहा है 15 संतरों का क्रय मूल्य, तो 15 यहाँ पे आ गया m की जगह पे, और बोला 20 संतरों के विक्रय मूल्य, तो यहाँ पे आ गया 20 बटे क्या लिख दूँ? 20 गुणित का 100। यहाँ पे 20 में से 15 गया तो माइनस का 5 बचेगा, नीचे 20 गुणित 100। 20 से कट गया 20 पंजे 100। 5 का गुणा कितना हो गया? माइनस का 25, और -25 हमको क्या शो कर रहा है? हानि, मतलब 25% की हमको क्या हो रही है? हानि हो रही है। माइनस का साइन हानि शो करेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा यदि आधार 20 सेंटीमीटर का है तथा ऊंचाई 5.4 सेंटीमीटर की है। ठीक है, एक समांतर चतुर्भुज ऐसा होगा, जिसकी आमने सामने की भुजाएं क्या होगी? बराबर होगी। ये बोल रहा है 20 सेंटीमीटर, ये बोल रहा है 20 सेंटीमीटर, और ये बोल रहा है ऊंचाई कितना बोल रहा है? 5.4 सेंटीमीटर, या मीटर, जो भी आपको यूनिट दिया हो पेपर में। हमको इसका बोल रहा है कि क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का? 1/2 आधार 1 प्लस आधार 2, मतलब ये दोनों को हमको क्या करना है? जोड़ना है। और गुणित क्या होता है? ऊंचाई। तो 1/2 गुणित 20 प्लस 20, और यहाँ पे ऊंचाई कितनी दी है? 5.4। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2, 20 कितना हो गया? 40, और ये कितना हो गया? 5.4 बटे, ये दशमलव हटाऊंगा तो नीचे 10 लग जाएगा, ये तो कट गया, 2 से 2 बार कट गया। 54 दूनी कितना हो गया? 108 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये मेरा क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अठारह मीटर ऊंची मीनार के शीर्ष से
एक इमारत के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 डिग्री तथा इमारत के तल का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो इमारत की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देख लीजिए कैसा बना हुआ है क्वेश्चन। एक ऐसा दिया हुआ है, ये टावर के और ये मीनार है। ये वाला टावर है जिसकी ऊंचाई कितनी लिखी हुई है 18 मीटर, और ये है मीनार, इसको मान लेता हूँ मैं h। इसको हमको ज्ञात करने के लिए बोला। यहाँ से शीर्ष तक का उन्नयन कोण बोलता है 45 डिग्री, और यहाँ से लेकर तल तक का उन्नयन कोण बोलता है 60 डिग्री का। हमको इसको मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। मैं अगर इसको h मान रहा हूँ तो ये भी अपने आप क्या हो जाएगा h। ये टोटल 18 है तो ये हो जाएगा 18 माइनस h। अब हमको tan थीटा के फॉर्मूला शुरू कर देते हैं। तो tan हम सबसे पहले 45 देख लेते हैं। tan 45 हमारे पास क्या होता है लंब बटे आधार। तो लंब कितना है हमारे पास 18 माइनस h, और आधार हमने इसको x माना तो ये भी अपने आप क्या हो जाएगा x हो जाएगा। तो इसको मान लिया x। tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब कितना इतना, आधार कितना इतना। तो tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1। यहाँ पे हो गया 18 माइनस h अपॉन x। ये x इधर चला जाएगा तो यहाँ पे बचा हमारे पास 18 माइनस h। ये tan 45 की वैल्यू हो गई। अभी हम इसको इतने में ही छोड़ देते हैं, आगे देखते हैं। उसके बाद देखते हैं tan 60 की वैल्यू। tan 60 बराबर होता है वही लंब बटे आधार। यहाँ से यहाँ तक कि हमको लंब कितना है 18 और आधार कितना माना हमने x। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3, और यहाँ पे हो गया 18 अपॉन x। तो यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा 18 अपॉन √3। ये x की वैल्यू आ गई। हमसे क्या पूछा है h की वैल्यू निकालने के लिए, इतनी है। तो यहाँ से x की वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर देता हूँ इस समीकरण में। तो मेरे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे x बराबर कितना लिखा है 18 माइनस h लिखा हुआ है। x की वैल्यू मैं उठा के यहाँ पे रख देता हूँ। तो 18 अपॉन √3 यहाँ पे हो गया 18 माइनस h। अब ये h इस तरफ आ जाएगा और ये इस तरफ चला जाएगा। तो h इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे पास 18 माइनस 18 अपॉन 3। ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर। इसको अपन कॉमन निकालना हो तो कॉमन भी निकाल सकते हैं। यहाँ से 18 कॉमन निकालिए तो 1 माइनस 1 अपॉन √3 हो गया। और सॉल्व करना है तो अपने पास क्या हो जाएगा 18, ये √3 का इंटू इसमें हो जाएगा तो √3 माइनस 1 अपॉन √3, ये भी आंसर हो जाएगा। तो हमको आंसर यहाँ से लेकर यहाँ तक कुछ भी आंसर हो सकता है, ये आपके ऑप्शन पर डिपेंड करेगा। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक प्रयोग के दौरान प्रत्येक घंटे 2.5% बैक्टीरिया बढ़ रहा है। अभी 51,200 है, तो 2 घंटे बाद कितने होंगे। प्रयोग में बैक्टीरिया कंटिन्यू बढ़ रहा है। किस रेट से बढ़ रहा है 2.5। 2.5 मतलब परसेंटेज में लिखूँ तो इतना होगा, दशमलव हटाऊँगा तो कितना हो जाएगा ये 25 चौको 100। मतलब कोई चीज़ पहले 40 रही होगी, फिर उसके बाद क्या होगा पहले घंटे में 41, फिर वही बात 40 रही होगी, फिर दूसरे घंटे में कितनी हो गई 41। अब मैं दोनों को गुणा किया तो 4 चौको 16 और ये हो गया 0। और 41 का गुणा करूँगा 41 का स्क्वायर करते हैं तो ये हो गया 1, ये 4 एकम 4 8 और ये 4 चौको 16, 1681। तो ये 41 का स्क्वायर मेरे पास आ गया। अब ठीक है, ये बोल रहा है पहले स्टार्टिंग में कितना रहा 51200, इतना ना होकर 1600 ना होकर इतना है, मतलब इसका कितने गुना 32 गुना। तो जो एक्चुअल वैल्यू होगी वो भी कितने गुना होगी 32 गुना बढ़ चुकी होगी। तो 32 गुना गुणा करने के बाद आता है 53792। ये कितना हो जाएगा मेरा आंसर हो जाएगा। इतने बैक्टीरिया हो जाएंगे 2 घंटे बाद। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 216 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि एक विकर्ण 24 सेंटीमीटर का है तो दूसरा विकर्ण ज्ञात करो। समचतुर्भुज कैसा होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों। ये काजू कतरी टाइप का दिखता हुआ है, मिठाई जो आती काजू कतरी उसके जैसे दिखता हुआ है। तो ये बता दिया हमको ऐसा है। पहला विकर्ण मैंने मान लिया इसको 24 है, दूसरा विकर्ण बोल रहा है ज्ञात करो। हमको मालूम है इसका क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 d1 इंटू d2। इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल के लिए हमने फॉर्मूला लगा दिया। हमको क्षेत्रफल कितना लिखा है 216 सेंटीमीटर स्क्वायर,
और 1/2 D1 हमको 24 तो दिया हुआ है, 24 सेंटीमीटर। D2 बस हमको निकालना है, यही क्वेश्चन में पूछा हुआ है। तो 2 से कट जाएगा ये 12 बार, और 12 से कट जाएगा 12 एकम 12 और 12 अट्ठे 96, 18 आ गया। तो मेरे को पता चल गया D2 बराबर 18 सेंटीमीटर। दूसरा विकर्ण मेरे को पता चल जाएगा कितने सेंटीमीटर का होगा, 18 सेंटीमीटर का होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राम अपनी आय का 90% किराया, कपड़ा और बिजली पर खर्च कर देता है। यदि उसके पास 15,000 रुपये बचे तो बताइए उसने कितना खर्च किया था। ठीक है, 90% खर्च कर दिया तो ऑब्वियस सी चीज़ है, उसने कितना बचाया होगा, 10% बचा लिया होगा। टोटल उसके पास x रुपये रहा होगा, उसने 10% बचा लिया। वो 10% कितने के बराबर है, 15,000 के बराबर है। तो ये 0 से 0 कट गया, तो x बराबर हमको पता चल गया कि उसने कितना कमाया, टोटल 1.5 लाख रुपये कमाया, 1,50,000 रुपये कमाया। पूछ रहा उसने खर्च कितना किया, तो पता चल रहा है हमको कि 15,000 तो उसने खर्च कर दिया, 1.5 लाख कमाया। इसमें से जब मैं इसको घटा दूंगा, माइनस कर दूंगा, तो मेरे को पता चल जाएगा 1,35,000 उसने क्या कर दिए, खर्च कर दिए थे। टोटल 1.5 लाख कमाता था, 15 खर्च कर दिए, 15 बचा लिया, तो 1,35,000 खर्च ही किया होगा, 90%। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक खेल प्रतियोगिता का पंजीकरण शुल्क 200 रुपये रखा गया। खेल के दिन 300 लोगों के आने की उम्मीद थी, पर 200 लोग ही आए। बताइए कुल कितने रुपए की हानि हुई। पंजीकरण शुल्क जो रहा, शुल्क जो लगाया गया था 200 रुपये लगाया गया था। उम्मीद रखी गई थी कि कितने लोग आएंगे, 300 लोग आएंगे, लेकिन आए कितने लोग, सिर्फ 200 लोग ही आए। मतलब यहाँ पे डिफरेंस कितने का हो गया, 100 लोगों का डिफरेंस हो गया। पर व्यक्ति कितना लग रहा था, 200 रुपये। तो वही इतने ही रुपए की क्या हो गई, जो 100 लोग कम आए उतने रुपए की हानि हो गई। मतलब 100 गुणे 200, इतने रुपए की हानि हो गई, 20,000 रुपये की उसको हानि हो गई। 300 लोगों को आना था, 200 लोग आए, मतलब 100 लोगों की हानि हो गई। और 100 लोग कितना रुपए देना चाहिए था, 200 रुपये, उतने ही रुपये क्या हो गए, हानि के रुपए के बराबर हो गए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। 13 सही 3/4 प्लस 17 सही 2/7 प्लस 21 सही 1/4 प्लस 15 सही 5/7 और 12 सही 2/3। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको हमको प्लस करना है। जितनी बाहर की चीज़ें हैं इनको सबसे पहले प्लस करके बाहर निकाल लो। हमारे पास हो गया प्लस 88, अंदर कितना बचा, 3/4 2/7 1/4 5/7 और 2/3। ये देखिए इसमें आधार क्या है, 7 है, इसमें आधार कितना है, 4 है। हम इनको साथ में लिख लेते हैं। 88 ये 3/4 प्लस 1/4 और 2/7 प्लस 5/7 और यहाँ पे हो गया 2/3। देखिए हमको मालूम है जब एलसीएम लेंगे नीचे की चीज़ सेम है तो ऊपर की चीज़ क्या हो जाएगी, डायरेक्ट जुड़ जाएगी। तो ये हो गया 88 प्लस ये 3 और 1 कितना हो गया, 4/4। यहाँ पे ऐसे ही 5 और 2 कितना हो गया, 7/7 और यहाँ पे कितना बचा, 2/3। ये 4 से 4 कट गया तो 1 बचा, 7 से 7 कट गया तो 1 बचा। तो 88 प्लस 1 प्लस 1 और प्लस कितना बचा हमारे पास, 2/3 बचा। ये दोनों को जोड़ दूंगा तो 88 और प्लस 2, तो मेरे पास कितना हो गया टोटल, यहाँ पे 88 1 और 1 2 हो गया 90 और यहाँ पे हो गया 2/3। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 90 सही 2/3। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। चलिए आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप आपको पसंद आया होगा। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।